हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने आपको कोणों के बारे में बताया था। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूरक, समपूरक। तो आज हम उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, वह कोण जिसका माप आपको 28 अंश दिया हो तो उसका हमें क्या निकालना है, पूरक कोण निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि पूरक कोण की परिभाषा पहले समझ लीजिए। वह दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो। वह दो कोण जिसका योगफल क्या हो, 90 अंश हो। हमने माना कि एक कोण आपका x अंश और दूसरा क्या है, y अंश। अगर ये पूरक कोण होंगे तो x अंश प्लस y अंश बराबर होगा 90 अंश। तो हमें यहाँ पर जो मान दिया गया है वो दिया गया 28 अंश आपको दिया गया है, प्लस दूसरा कोण हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 90 अंश माइनस 28 करेंगे। कितना बचेगा, 62 डिग्री बचेगा। 62 अंश आपका उत्तर आएगा। यहाँ पर 28 दिया है। हम आपसे कहें कि एक कोण जिसका मापन 40 अंश है तो उसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 90 अंश माइनस 40। कितना आएगा, 50 अंश। इसी तरीके से हम आपसे कहें कि एक कोण जिसका माप 28 की जगह अगर हम आपसे कहें 60 अंश है तो इसका पूरक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 90 में से 60 को घटा देंगे तो हमें 30 अंश आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, पूरक कोण है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। चलिए, तो आप इससे संबंधित और भी एग्जाम्पल होंगे, बुक्स में एक्सरसाइज होगी, आप वहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर 28 दिया है, वहाँ पर दूसरे अंश मान दिए गए होंगे। आपको क्या करना है, अगर पूरक है तो आपको उस जो कोण दिया गया है उसको हम 90 में से घटा देंगे तो हम उस कोण का हम पूरक कोण निकाल सकते हैं। इसके बाद है आपका उदाहरण नंबर 2। एक कोण उसके पूरक कोण का कितने गुना है, 4 गुना है। तो क्या कह रहा है, कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन सवालों में हम उसने कहा एक कोण, तो हमें कोण तो पता नहीं है। तो सबसे पहले जो अज्ञात वैल्यू होती है उसको हम मान लेते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक कोण जो है वो क्या है, x अंश है। तो उसका पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस x होगा। जैसे हमने कहा एक कोण हमारा 28 अंश है, तो अभी पिछले वाले उदाहरण में कितना आया था, दूसरा 62 आया था। कैसे आया था, 90 में से घटाया था। यहाँ पर एक कोण आपका x अंश है तो दूसरा पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस x होगा। 90 माइनस क्या होगा, x होगा। तो आगे अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। जो प्रश्नानुसार कंडीशन थी, जो आपको प्रश्न दिया था उसके दिए गए अनुसार आपको क्या कहा गया यहाँ पर कि एक कोण उसके पूरक कोण का कितने गुना है, 4 गुना है। तो हम 4 का गुणा किस में करेंगे, उसके पूरक कोण में करेंगे। मतलब एक कोण आपके पास क्या था, x, तो दूसरा पूरक कोण क्या हुआ, 90 माइनस x। कितने गुना है, 4 का गुणा है, 4 गुना। तो
तो किस में गुणा करेंगे, उसके पूरक कोण में गुणा करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। x बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, बराबर तो बराबर लगाया, 4 का गुणा 90 अंश में करेंगे तो कितना होगा 360 अंश माइनस के 4 का गुणा अगर x में करेंगे तो कितना होगा 4x होगा। तो यहाँ पर ये 4x आपको पता है कि पक्षांतर करके वापस यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का है आपका, तो काय का हो जाएगा 4x, इस तरफ माइनस के इस तरफ आएंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और दाहिने साइड आपका 360 लिखा है तो ये आपका यहाँ पर लिखा है। हमें किसका मान निकालना है, x अंश का मान हमें निकालना है। तो x अंश के गुणांक में क्या है 5। आपको पता है कि गुणांक में कोई भी संख्या अगर हो तो उसको दाहिने साइड ले जाते तो कहाँ पर जाती है, भाग में। तो 5 का हम यहाँ पर भाग देंगे, 5 सते 35 और 5 दूनी कितना 10। 5 का भाग जब 360 में देंगे तो x अंश का मान जो आएगा वो कितना आएगा 72। अब x क्या माना था, x एक हमने पूरक कोण माना था, तो हमने x एक पूरक कोण ज्ञात कीजिए जिसका, वह कोण आपको ज्ञात कीजिए जिसका पूरक कोण कितना है 4 गुना है। तो एक कोण कितना होगा 72। दूसरा कोण अगर हमें निकालना है तो 90 में से हम क्या कर देंगे 72 को घटा देंगे, ठीक है। तो और उसमें अगर हम 4 का गुणा करें तो हमें 72 आएगा। अगला एग्जाम्पल है, एक कोण की माप उसके संपूरक कोण का क्या है 2 गुना है। वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पर पूरक और संपूरक बोला गया है, तो यहाँ पूरक के लिए हमें 90 अंश में से घटाना है और जहाँ संपूरक लिखा है वहाँ हमें 180 में से घटाना है। तो यहाँ सबसे पहले उसने कहा एक कोण, कौन सा कोण, वही हम मान लेंगे कि x कोण हमने मान लिया। तो इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस x होगा। परिभाषा के अनुसार वह दो कोण जिन कोणों का योगफल क्या हो 180 अंश हो, उन कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कहें, एक उदाहरण लेते हैं, एक कोण आपका 120 अंश है तो इसका संपूरक क्या होगा, आप कहेंगे 180 में से 120 को क्या कर दें घटा दें, कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। तो आपका 120 का संपूरक क्या होगा 60, क्योंकि 120 और 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो चलिए, जो प्रश्नानुसार किया गया था कि एक कोण का मापन, एक कोण की माप x अंश और उसके संपूरक कोण का कितना 2 गुना, संपूरक कोण कितना है ये है, इसका क्या कर देंगे 2 गुना और क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का वजन दूसरे व्यक्ति का 2 गुना है, दूसरे व्यक्ति का 2 गुना है। तो एक व्यक्ति का वजन अगर 100 केजी है तो दूसरे व्यक्ति का वजन कितना होगा 50 केजी होगा, तभी तो ये 2 गुना होगा ना। तो 50 में क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे तो हम बराबर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे पता चले कि 2 का गुणा किस में करना है, x में करना है कि 180 माइनस x में करना है। तो आपको जिसमें संपूरक कोण का शब्द लिखा है उसी में आपको, देखो यहाँ पे लिखा है संपूरक कोण का 2 गुना, जिसका 2 गुना लिखा हो उसी में आपको क्या करना है 2 गुना 2 का गुणा करना है। अगर 3 गुना लिखा है तो 3 का गुणा करना है, 4 गुना लिखा है तो 4 का गुणा आपको करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x, तो x लिख दिया, x बराबर 2 का गुणा 180 में करेंगे 360 होगा, 2 का गुणा हम x में करेंगे तो 2 माइनस 2x होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ऑलरेडी, तो माइनस का 2x होगा। अब ये 2x हम बाएं साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के हैं, और बाएं साइड जब लेके आएंगे बराबर के इस साइड या उस साइड कोई भी अक्षर या संख्याओं को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का था, यहाँ पर आया तो क्या हो गया प्लस का, और ये दोनों एक ही राशि है, x
प्लस 2x तो कितना हो गया 3x हो गया। हमें x का मान निकालना है, जो हमने माना था उसका हमें मान निकालना है। तो ये 3x का मान ही निकालना हमें x का, तो 3 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। बटे में क्यों जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है। दाहिनी साइड जब ले जाएंगे तो वो किस में जाएगा बटे में, यहाँ पर दिखाया नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं x अंश बराबर 360 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 0 के 0, 120 अंश आपका जो आंसर आएगा। मतलब वह कोण कौन सा है, वह कोण जो है वो 120 है, उसके संपूरक कोण का क्या है 2 गुना है। 120 कोण हमने निकाला, उसका संपूरक क्या आएगा 60 अंश। 60 में हम 2 का अगर गुणा करें तो 120 होता है। हमारा सवाल बिल्कुल सही है। चलिए अगला एग्जाम्पल है आपका, एक कोण उसके पूरक कोण का अंतर कितना है 36। एक कोण उसके पूरक कोण का अंतर मीन्स होता है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं घटाना, कि अगर एक कोण हमारे पास x है और दूसरा अगर y है तो बराबर कितना है 36। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर दो राशियाँ नहीं लेंगे, एक ही राशि एक ही वेरिएबल लेंगे ताकि हम मान निकाल सकें। यहाँ पर लिखा है दो आसन्न कोण रेखीय युग्म होते हैं, वे संपूरक भी होते हैं। आसन्न कोण रेखीय युग्म का मतलब उनका दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि एक कोण, माना हमने वो कोण क्या है x, इसका संपूरक क्या होगा सॉरी 90 माइनस एक्स, संपूरक नहीं सॉरी पूरक, पूरक जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो अब हम दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, एक कोण हमारे पास x है, उसका पूरक कोण क्या है 90 माइनस एक्स है, उसका पूरक कोण क्या है 90 माइनस एक्स है। और अंतर मतलब पहले वाले कोण से वो पूरक कोण को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमें कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे कि x एक कोण हो गया, उसका पूरक कोण 90 माइनस एक्स होगा, तो x में से 90 माइनस एक्स को जब घटाएंगे तो प्रश्नानुसार क्या आना चाहिए 36। तो x अपने स्थान पे, माइनस का हमने अंदर गुणा किया, कोष्टक हटाया तो 90 माइनस का हो गया, और ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बराबर 36 लिखा है 36 लिख दिया। x और ये x दोनों प्लस प्लस के, इसलिए क्या हो गया 2x हो गया। और जो 90 लिखा है बाएं साइड वो हमने दाहिने साइड उसको भेज दिया। 90 और 36 126 हो जाएगा, और 126 ये कह सकते हैं कि 2x बराबर 126, तो x अंश बराबर 126 बटे कितना 2, 2 छक 12 और 2 तिया 6, 63 अंश। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक कोण उसके पूरक कोण का अंतर, एक कोण उसके पूरक कोण का अंतर है वो आपको निकालना था। तो उसका एक कोण का मापन क्या है 63 है, और दूसरा कितना होगा 27 होगा, क्योंकि 90 में से 63 को घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा। तो 63 में से 27 को जब आप घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए 36। अगर मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या है सही है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल एक आपको करना है, निम्नलिखित कोणों का पूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है पूरक कोण। चलिए इसको बताते हैं पहला पार्ट को। हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 अंश को क्या लिखेंगे 90 अंश को हम 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं। देखिए ये 6 इस तरीके से निशान बनाए, 6 अंश पढ़ेंगे, और इसको 6 और इस तरीके से लिखेंगे तो 6 मिनट पढ़ेंगे, और 6 डबल डैश लगा देंगे तो क्या कर देंगे 6 सेकंड पढ़ेंगे। तो हम आपसे कहें कि 1 रुपये में 5 पैसे को घटाइए, 1 रुपये में 5 पैसे को क्या करना है घटाना है, तो आप क्या करेंगे 1 रुपये को पहले पैसों में
बदलेंगे। इसके बाद 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 95 पैसे आएगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपको मान दिया है वो 58 अंश और 20 मिनट और 25 सेकंड दिया। कौन किससे घटाना है? 90 अंश में से घटाना आपको। लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि 58 अंश तो घट जाएगा, लेकिन 20 मिनट 25 सेकंड कैसे घटेगा? तो 90 अंश को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? 90 में से एक अंश बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 90 अंश को अगर हमें लिखना है तो पहले 90 में से एक हमने कम कर दिया तो 89 होगा, 89 अंश लिखा। और 1 मिनट बराबर क्या, 60, और 1 अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यहाँ पर 60 में से हमने 59 मिनट कर लिया और इसके बाद हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड लिख दिया। चलिए, तो कोण की जो मापन है इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब घटेगा, अंश से अंश घटेगा, मिनट से मिनट घटेगा और सेकंड से सेकंड घटेगा। यहाँ पर चार्ट के अनुसार आपको दर्शाया गया है डिग्री, मिनट और सेकंड। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, 31 अंश 39 मिनट और 35 सेकंड। इसी प्रकार से आपको दूसरा एग्जाम्पल करना है। तो ये हमने जो आपको टॉपिक बताए थे उससे संबंधित ये आपके कुछ उदाहरण हैं और इसके बाद आपको एक्सरसाइज या और भी उदाहरण होंगे आपको लगाना है। धन्यवाद।